हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कॉलेज से घर आते ही सुरभि ने बैग एक किनारे रखा और बोली, मम्मी आज मुझे अपने दोस्त के भाई की सगाई में जाना है। कविता जी ने बोला, अपने पापा से पूछ लो, अगर वह इजाज़त दे देते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। सुरभि ने बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे लिए पापा से बढ़कर आप हैं। आज मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी, मुझे जाना है। बहुत हो गई आप लोगों की बंदिशें। ऐसा नहीं कहते सुरभि, पापा जो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। सुरभि ने बोला, वह मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इतना कहकर वह अंदर कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। महेश जी ने माँ बेटी के बीच की सारी बातें सुन ली थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह सुरभि को कैसे समझाए। दिन प्रतिदिन वह बगावती होती जा रही थी। मम्मी पापा की कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं होती। उसे पापा की हिदायत कभी भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब उसे पापा बहुत बुरे लगते हैं, जो हर समय उसे समझाते रहते हैं। कविता जी ने ड्राइंग रूम में आकर बोला, तुमने सुरभि की बातें सुन ली है ना? मुझे समझ नहीं आता मैं इसे कैसे समझाऊं। बाहर का माहौल देखकर भी इसकी समझ में कुछ नहीं आता है। इसे बस अपने साथी दिखाई देते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं इससे उसे कोई मतलब नहीं है। लड़की बड़ी हो गई है, अब उस पर ज्यादा बंदिशें लगाना ठीक नहीं है। महेश जी ने बोला, यह तुम कह रही हो, क्या करूं मैं उसकी माँ हूँ, उसे इस तरह तनाव में नहीं देख सकती। ठीक है, वह जाना चाहती है तो जाए, लेकिन याद रखें रात को 9 बजे मैं खुद उसे लेने उसके दोस्त के घर जाऊंगा। फिर उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। बाप बेटी के बीच में कविता जी बुरी तरह पिस रही थी। उसे समझ में नहीं आता था कि वह किसका साथ दे। बेटी की सुनती तो लगता वह सही है, और जब अपने पति से बात करती तब भी यह महसूस होता कि वह सही कह रहे हैं। बहुत देर के बाद सुरभि कमरे से निकली। उसके चेहरे पर अभी भी तनाव था। कविता बोली, सुरभि समझने की कोशिश किया करो, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमें तुम्हारी चिंता रहती है। सुरभि ने बोला, चिंता करना बुरी बात नहीं है मम्मी, लेकिन आप लोगों की चिंताओं ने मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं आप सोच भी नहीं सकती। कविता ने बोला, ठीक है चली जाओ, लेकिन अपने दोस्त के घर। लेकिन याद रखना, पापा तुम्हें 9 बजे लेने जाएंगे। सुरभि को ज्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा। आज उसकी जिद के आगे पापा ने उसे कुछ घंटे दोस्तों के साथ बिताने की छूट दे दी थी। उसने सोच लिया कि बगैर बगावत के उसकी समस्या का हल नहीं निकल सकता, इसलिए वह अपनी बात मनवाने के लिए बगावती तेवर ही अपनाएगी। शाम को सुरभि को आया देख उसकी दोस्त बोली, तुम इस समय यहाँ क्यों, क्या हो गया? मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? लेकिन पहली बार तुम्हें शाम के समय घर से बाहर देख रही हूँ। हम लोग तो काफी देर तक मौज मस्ती करते हैं, एक तुम ही हो जो अंधेरा होते ही घर में छुपकर बैठ जाती हो। सुरभि ने बोला, अब ताने बंद भी कर दे, मैं यहाँ मस्ती करने आई हूँ, ना कि तुम लोगों की बातें सुनने। थोड़ी ही देर में उसके और भी दोस्त वहां पर पहुंच गए। 9 बजते ही सुरभि जाने को तैयार हुई। तभी सार्थक बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं यार, कहीं पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? सुरभि ने बोला, अकेले कहाँ, मेरे पापा बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। सार्थक उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वह दोनों कई साल से एक दूसरे को जानते थे और अब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। सार्थक यह बात उससे कई बार कह चुका था, लेकिन सुरभि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह डरती थी कि पापा इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। सुरभि बाहर आई तो पापा ने उससे पूछा कि कैसा रहा आज का फंक्शन। उसने बोला, पहली बार इतनी देर रात तक घर से बाहर दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। सुरभि अपनी बात मनवा कर बहुत खुश थी। वह इंजीनियरिंग करना चाहती थी, लेकिन पापा ने बोला कि लड़कियों के लिए सबसे अच्छी टीचिंग लाइन होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम एमएससी करके पीएचडी करो और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। सुरभि ने इसका विरोध किया था, पर महेश जी अपनी बात से जरा भी नहीं हटे और बोले,
मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं भेजूंगा। सुरभि कुछ दिनों तक पापा से नाराज रही। फिर अंत में उसे मजबूरी में यहाँ बीएससी करनी पड़ी। इस समय वह फाइनल ईयर में थी। कई बार उसका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर वह कहीं भाग जाए, पर इतना साहस उसमें नहीं था। उसे लगता था कि उसकी इच्छा के आगे मजबूर होकर मम्मी पापा को एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। घर आते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? सुरभि ने बोला, बहुत मजा आया, मेरे सारे दोस्त आए थे, आज मुझे भी यह मौका मिला। कविता ने बोला, तुम्हें अच्छा लगा, मेरे लिए इतना ही काफी है, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। महेश जी को आज नींद नहीं आ रही थी। कविता ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बोला, सुरभि की मनमानी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, तुम उसे समझाती क्यों नहीं? समझाती हूँ, पर अब वह छोटी बच्ची नहीं रह गई जो हर बात पर हम उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाएं। उसे अपने दोस्तों की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है, हमें उस पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। कविता की बात सुनकर महेश जी चुप हो गए। कुछ ही दिनों में सुरभि के एग्जाम शुरू हो गए। इस बार भी उसने सबसे अच्छा करके कॉलेज में टॉप किया था। वह फिजिक्स में एमएससी करना चाहती थी। उसे यकीन था कि इस विषय की मदद से वह इंजीनियरिंग क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर सकती है। पापा उसके चुनाव से सहमत थे। सार्थक ने इसी साल एमएससी पूरा कर ली थी। वह एक भले घर का लड़का था। उसके पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वह बेटे को पढ़ा लिखा कर प्राध्यापक बनाना चाहते थे। सार्थक को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। वह मन लगाकर पढ़ रहा था और अच्छे नंबरों से डिग्री हासिल कर ली थी। वह सुरभि से 2 साल सीनियर था। सुरभि ने सोच रखा था कि वह बहुत जल्दी ही पापा को इस बारे में सब कुछ बता देगी। उसके पापा अब उसे छोटी मोटी पार्टियों में जाने से नहीं रोकते थे, लेकिन देर रात तक घर से बाहर रहने की इजाजत अभी भी नहीं थी। हालांकि सुरभि को यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए समय सीमा निर्धारित थी। फाइनल ईयर में पहुंचते ही सुरभि ने सार्थक से शादी करने का मन बना लिया। अपने मम्मी पापा की बंदिशों में उसे और नहीं रहना था। वह जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी। एक दिन वह 10 बजे रात अपनी सहपाठी सोनम की बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी। सार्थक उसे बाहर तक छोड़ने आया। जानबूझकर सुरभि ने इस समय उसे साथ आने से नहीं रोका। आज वह अपनी मंशा पापा को जतला देना चाहती थी। गाड़ी में बैठते हुए पापा ने पूछा, वह लड़का कौन था जो तुम्हें बाहर छोड़ने आया था? सुरभि ने बोला, वो मेरा दोस्त है पापा, सार्थक। वह बहुत अच्छा लड़का है। तुमने लड़कों से भी दोस्ती कर ली? वैसे दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। नए जमाने में क्या लड़के और क्या लड़कियां, जिससे विचार मिल जाए वही दोस्त बन जाते हैं। आगे क्या विचार है? पापा ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसे लगा था कि यह सुनकर पापा गुस्सा हो जाएंगे और उसका घर से निकलना बंद कर देंगे। सुरभि ने बोला, पढ़ाई पूरी करते ही हम शादी कर लेंगे। महेश जी ने बोला, तुम चाहो तो उससे अभी शादी कर सकती हो। सुरभि का मुंह खुला का खुला रह गया। पापा से ऐसे व्यवहार की उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शादी के बारे में उसने सार्थक से अभी तक कोई बात नहीं की थी। अगले दिन उसने सार्थक को सारी बातें बता दी और बोला कि तुम क्या चाहते हो बता दो। सार्थक ने बोला, सुरभि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर शुभ काम में देरी कैसी? हम इम्तिहानों का इंतजार क्यों करें? तुम चाहो तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो सकती है। मेरे पापा मान गए। तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो। अगर तैयार है तो यह शादी इसी महीने में हो सकती है। सार्थक के पापा चाहते थे कि लड़का पहले पीएचडी करके लेक्चरर बन जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचे, लेकिन उसकी जिद के आगे वो भी मजबूर हो गए। कविता जी ने सुना तो वह परेशान हो गई। उसने महेश जी से कहा, क्या तुम सच में सुरभि की शादी सार्थक से करने के लिए तैयार हो? उन्होंने बोला, हाँ, तुम जान ही रही हो कि वह हमारी बंदिशों से छूटना चाहती है, तो अब मुझे उसे आज़ाद करना ही ठीक लग रहा है। दोनों परिवारों की रजामंदी से सार्थक और सुरभि की शादी महीने भर के अंदर हो गई। सुरभि खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू तक न थे।
सुरभि को लगा जैसे वह आसमान में खुले पक्षी की तरह उड़ रही है, जहां उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पापा उसके पसंद के लड़के से इतनी जल्दी उसकी शादी करा देंगे। वह इसे अपनी बगावत का परिणाम समझ रही थी। सुरभि को ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। सास ससुर बहुत प्यार करने वाले थे। अपने पापा की बंदिश से छूटकर सुरभि यहाँ अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। एक दिन सुरभि सुबह उठकर पापा जी के लिए चाय लेकर गई तो वह बोले, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सुरभि को बहुत अच्छा लगा। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं पापा जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सुरभि वहाँ से सीधी अपने कमरे में आई और बोली, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सार्थक। सच में पापा जी कितने अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक मेरे पापा थे जो। तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे हैं, सार्थक ने बोला। तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सुरभि बोली, तुम उन्हें जानते ही कितना हो जो उनकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने उनके साथ जो भोगा है वह मैं ही जानती हूँ। सार्थक ने बोला, मैंने उन्हें जितना जाना है उसे देखकर कह सकता हूँ कि वह एक बहुत ही अच्छे पापा हैं, केयरिंग और दूसरों की इच्छा का सम्मान करने वाले। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। वह तुम्हारी इतनी केयर करते थे कि उनके पास तुम्हारे सारे दोस्तों की पूरी कुंडली थी। यह क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पापा जी को यह भी पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उन्होंने मेरी कुंडली भी अच्छी तरह छान ली थी। यहाँ तक कि एडमिशन के बहाने वह पापा से भी कॉलेज में मिलने गए थे। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही उन्होंने मेरी दोस्ती पर कोई ऐतराज नहीं किया। तभी वह इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गए। और क्या जानते हो तुम उनके बारे में? कहूँगा तो तुम्हें लगेगा मैं तुम्हें यह सब पहले क्यों नहीं बताया। कुछ साल पहले उनके सीनियर दिनेश की बहन के साथ कुछ दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसके साथ हैवानियत की और उसे मारकर जंगल में फेंक दिया था। इस घटना से वह बहुत डर गए थे और तुम्हें लेकर सचेत रहने लगे। वह बहुत ही जिम्मेदार और केयरिंग पापा है। तुम उनके बारे में बहुत गलत सोचती हो। उन्होंने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम उनकी बात पर कभी यकीन नहीं करती। तुम सोचती वह तुम्हें झूठी कहानी सुना रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उनकी दिली इच्छा रहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और शादी के बाद दोनों घरों का मान भी रखें। सार्थक की बात सुनकर सुरभि चुप हो गई। आज उसे पापा के लिए कहे शब्दों पर बड़ा खेद हो रहा था। वह अपने पापा के लिए क्या कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप सुनते रहते थे। इस पर भी वह घर से बाहर रहने की ढील नहीं देते थे। शायद उनके सजग रहने का परिणाम था कि आज वह इतने अच्छे घर की बहू बनकर खुशहाल जिंदगी जी रही थी। सुरभि का जी चाहा कि अभी पापा से मिलने चली जाए, लेकिन झिझक के कारण चुप रही। सार्थक उसकी मनोदशा को समझ रहा था। वह बोला, अच्छी शुरुआत में देर नहीं करनी चाहिए। तुम चाहो तो उनसे फोन पर बात कर सकती हो। उसने मम्मी को फोन मिलाया। थोड़ी देर बात करके वह बोली, पापा कहाँ हैं? कविता जी ने फोन महेश जी को थमा दिया। उन्होंने बोला, कैसी हो बेटा? पर बदले में उन्हें सुरभि की सिसकियां के साथ इतना ही सुनाई दिया, आई मिस यू पापा। उधर से भी भरे गले से पापा की आवाज आई, हमेशा खुश रहना बेटी, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। इसके आगे दोनों ही कुछ न बोल सके। सिसकियों की आवाज ही दोनों के दिलों के जज्बात एक दूसरे तक पहुंचा रही थी। सुरभि बहुत देर तक फोन पर रोती रही। सार्थक ने उसे चुप कराने की जरूरत नहीं समझी। आज जी भर रो लेने के बाद पापा के प्रति उसके अंदर का सारा रोष खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।